नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है और सीटों को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। जेडीयू को 101 सीट मिली है, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को भी 101 सीट मिली है और साथ ही साथ चिराग पासवान जो सुपर हीरो निकले, उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट और साथ ही साथ आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उन्हें भी 6 सीट मिली है। आज तारीख है 13 अक्टूबर और आज तीसरा दिन है। वैसे तो चौथा दिन है क्योंकि एक दिन तो छुट्टी का दिन था जो रविवार था, आज सोमवार है। ऐसे में आज का क्या माहौल है, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद कैसा माहौल है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई, अब आगे का माहौल क्या है? आज सुबह का माहौल क्या है? देखिए अभिषेक जी, जैसा पता ही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई और उसके बाद सारे हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं, किसकी चली किसकी नहीं चली, कहाँ बगावत की सुर है, यह सब कुछ पता किया जा रहा है। तो यदि हम कहें कि एनडीए की सीट शेयरिंग में सबसे अधिक सह किसी का रहा है तो वे हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अमित शाह के साथ। ठीक है, तो नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब तो रहे ही रहे, लेकिन सीटों के बंटवारे में नित्यानंद राय ने बाजी मार ली है। वह अग्रणी पंक्ति में दिखाई पड़े हैं। नित्यानंद राय ने बाजी मारी? हाँ, नित्यानंद राय ने बाजी मारी है। मतलब जिस तरीके से समस्याएं पैदा हुई उसके निस्तारण में और उसे निपटाने में, देखिए सम्राट चौधरी की भूमिका, दिलीप जायसवाल की भूमिका, मंगल पांडे की भूमिका, ऋतुराज सिन्हा की भूमिका, विनोद तावड़े की भूमिका, ये सब तो लगे रहे। अब बात कीजिए कि देखिए सीट शेयरिंग के बाद माहौल क्या है, और तो सीट शेयरिंग के बाद हम यह देख रहे हैं कि बगावत की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। यह बात एनडीए के लिए ठीक नहीं है। जिस मगध, शाहबाद, भोजपुर को ठीक करने की बात की जा रही थी, वहां तो लपटें और अधिक हैं। चलिए हम पटना से शुरुआत करते हैं। पटना से शुरुआत करते हैं। कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने मान लिया है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, उनका टिकट कट गया है। यह बातें हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि अरुण कुमार सिन्हा के टिकट पर ग्रहण है, क्योंकि उनके खिलाफ क्षेत्र में आक्रोश था और उनकी उम्र भी हो गई थी। लेकिन कुम्हरार का टिकट किसे मिल रहा है, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो यह बात रही कुम्हरार की। अब देखिए दानापुर की सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में। कहा जा रहा है, देखिए हम कह रहे हैं कहा जा रहा है, माना जा रहा है नहीं, हम कह रहे हैं। शब्दों के अंतर को और वाक्य के अंतर को समझिएगा कि वेद प्रकाश पांडे वहां से एलजेपीआर के उम्मीदवार होंगे जो युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब देखिए जितने भाजपा वाले थे सब निराश हो गए। और आशा सिन्हा पूर्व विधायक, वह रेस में पीछे थी। रेस में कई और लोग आगे थे, जैसे रामकृपाल यादव की सबसे अधिक चर्चा थी, बेला यादव की चर्चा थी। तो अब आशा सिन्हा जो पूर्व विधायक, जो 2020 में रीतलाल यादव से चुनाव हार गई थी, उन्होंने आज इमरजेंसी बैठक बुला ली है। आशा सिन्हा ने, जब सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में, तो वहां भी विक्षोभ, वहां भी आक्रोश दिख रहा है। अब देखिए रामकृपाल यादव के बारे में सूचनाएं आ रही हैं कि रामकृपाल यादव दिल्ली चले गए थे, कल उनका जन्मदिन भी था, कि रामकृपाल यादव को मनेर लड़ने को कहा जा रहा है भाई वीरेंद्र के खिलाफ। और मनेर जो है एनडीए के ख्याल से बहुत कठिन सीट है। रामकृपाल यादव मनेर नहीं लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यह भी खबर है। 2020 में यहां निखिल आनंद चुनाव लड़े थे। तो अब देखिए मनेर में जो आरजेडी का गढ़ रहा है, वहां कौन चुनाव लड़ता है। अब देखिए संजीव चौरसिया, दीघा, कितना इफ बट चल रहा था, कितने सवाल उठाए जा रहे थे, दीघा जिंदाबाद का कैंपेन चल रहा था। तो संजीव चौरसिया का दीघा विधानसभा क्षेत्र से टिकट कंफर्म हो गया है। कंफर्म हो गया। बीजेपी से वही लड़ेंगे। जेडीयू मांग रही थी। हाँ, जेडीयू मांग रही थी। और विजेंद्र प्रसाद यादव जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, वे तो इतना तक कह रहे थे कि दीघा का सिंबल रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के लिए लाकर हमें दे दीजिए, इसके बाद ही हम अपने सुपौल का सिंबल लेंगे। लेकिन बीजेपी ने यह सीट अपने पास रखी। और देखिए मजबूरियां थी। संजीव चौरसिया वैश्य हैं, पटना में, मगध में और इधर भोजपुर शाहबाद में भाजपा के कोटे से
वे लड़ने वाले अकेले वैश्य हैं। तो अब बिट्टू सिंह क्या करेंगे? डिग्गा जिंदाबाद का कैंपेन उन्हें समर्थन भी मिल रहा था। कई खबरें चल रही हैं कि वह जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, बिट्टू सिंह। और दिव्या गौतम ने वहां भाकपा माले से उम्मीदवारी, मतलब दिव्या गौतम का चुनाव लड़ना तय हो गया है भाकपा माले से, नामांकन की तारीख। अब देखिए, यदि हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में कुछ हाई प्रोफाइल ज्वाइनिंग हुई थी बीजेपी में हाई प्रोफाइल ज्वाइनिंग हुई थी। किनकी ज्वाइनिंग हुई थी? नागमणि की, शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे की, साथ में उनकी पत्नी बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा। और कहा जा रहा था कि नागमणि का अरवल से या कुर्था से, अरवल से ही अधिक चर्चा थी, उनका चुनाव लड़ना तय है। नागमणि कभी ऐसे थे कि उन्हें सबसे बड़ा कुशवाहा नेता माना जाता था, लेकिन अपनी गलतियां, बार बार इधर से उधर जाना और महंगा पड़ गया और ज्यादा बोलना। तो देखिए, नागमणि और सुचित्रा सिन्हा में से किसी को बीजेपी टिकट देने नहीं जा रही है। अब देखिए, आशुतोष कुमार, देखिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना ली थी, भूमियार ब्राह्मण की लड़ाई लड़ते रहे थे, और जैसे ही ज्वाइनिंग हुई आपने देखा था किस तरीके से उस दिन बैंड बाजा सब कुछ आया था। तो आशुतोष कुमार को उम्मीद थी कि जहानाबाद और गया में कहीं ना कहीं से हमें टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन उन्हें भी टिकट बीजेपी नहीं दे रही है। तो अब आशुतोष कुमार क्या करते हैं, यह देखने की बात होगी। तो यह आशुतोष कुमार की बात हो गई। आनंद मिश्रा, बक्सर वाले मतलब भोजपुर वाले, देखिए हाँ, असम कैडर के आईपीएस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जनसुराज में प्रशांत किशोर के साथ रहे और फिर प्रशांत किशोर को छोड़कर बीजेपी में आए। 2024 में ही उन्होंने नौकरी ही इसलिए छोड़ी थी कि बक्सर से लोकसभा लड़ना था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया था। फिर जनसुराज गए, जनसुराज से बीजेपी में आए, तो वह भी टिकट नहीं पा सके हैं। वैसे कुछ दिनों पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्हें इस बात का एहसास था। उन्होंने कहा कि मैं टिकट मांगने गया कहाँ हूँ। यहीं आपको हम चर्चा कर दें बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, बक्सर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के खाते में ही रही है और वहां से 18 या 20 ब्राह्मण नेता स्थानीय बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। अब इनमें 18 या 20 में से किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ फुटौल से बचना चाहती है। तो 2 बड़े नाम पर कल रात में विचार किया गया है। एक पूर्व है, दूसरे भी पूर्व हैं। एक राजनीति के पूर्व हैं और एक मतलब नौकरी के पूर्व हैं, ठीक है ना। और इन दोनों की चर्चा और इन दोनों की पहचान पहले से बक्सर में रही है। तो देखिए, ये बक्सर की बात हो गई। अब देखिए, यदि चिराग पासवान की बात कर लें तो ठीक है, 29 सीटें तो उन्हें मिल गई, बाजी तो मार ली। लेकिन 2020 में जो अकेली सीट उन्होंने जीती थी मटिहानी, राजकुमार सिंह, कामदेव सिंह के बेटे, बेगूसराय में मटिहानी, वह सीट चिराग पासवान को छोड़नी पड़ी। हाँ, और बीच में लगने लगा था कि मटिहानी सीट चिराग पासवान ले ही लेंगे, उनके उम्मीदवार भी वहां दिख रहे थे। तो मटिहानी में अब जेडीयू के उम्मीदवार राजकुमार सिंह ही होंगे, यह भी तय है। सामने से बोगो सिंह आएंगे कि लेफ्ट आएगा, यह महागठबंधन में जब सीट फार्मूला निकलेगा तो मालूम होगा, लेकिन बोगो सिंह की चर्चा बहुत अधिक है। अब देखिए, कांटी में, मुजफ्फरपुर के कांटी में अजीत कुमार की ज्वाइनिंग पिछले 4-5 दिनों से कही जा रही है कि आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, कल हो रही, लेकिन यह आगे टलता ही जा रहा है। और माना यह जा रहा था कि अजीत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे, कांटी से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, एनडीए के प्रत्याशी होंगे। अजीत कुमार कांटी में हैं भी बहुत मजबूत। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, 55,000 वोट, 50,000 से अधिक मत आए थे। और इसी चक्कर में मोहम्मद क्या है अंसारी, इसराइल मंसूरी चुनाव जीत गए थे। अब देखिए, मुजफ्फरपुर में भूमिहार पॉलिटिक्स का और भूमिहार एमएलए का क्या हाल हो गया, यह भी आपसे छिपा नहीं है। तो देखिए, अब खबर आ रही है शाहनवाज हुसैन के बारे में, शाहनवाज हुसैन के बारे में। हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री की उन्हें किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया सकता है। 2020 में मामूली मतों के अंतर से यहां स्वीटी सिंह चुनाव हार गई थी। तो देखिए, अब खेला कहां हुआ, खेला देखिए जहानाबाद में हो गया। जहानाबाद में भी बगावत की बूंद नजर आ रही है। हमने पहले ही कहा था कि अतरी सीट यदि चली गई हम के खाते में, अरवल की सीट यदि जा रही है लोजपा के खाते में, तो लोजपा से उम्मीदवार सुनील यादव या फिर ब्रह्मपुर न मिले तो हुलास पांडे, ब्रह्मपुर भी मिल गया है। तो अब देखिए,
जहानाबाद की सीट चंदेश्वर चंद्रवंशी, जो पूर्व सांसद जो हार गए थे 2024 का चुनाव, वह जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। अब जैसे ही चंदेश्वर चंद्रवंशी की चर्चा, वहां भूमियार समाज में निराशा, क्योंकि जेडीयू से प्रिंस शर्मा, निरंजन केशव प्रिंस, उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी। हम पार्टी से चुन्नू शर्मा की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी और एलजेपी-आर से इंदु कश्यप की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी। जैसे ही जेडीयू के खाते में चंदेश्वर चंद्रवंशी की चर्चा शुरू हुई, ये तीनों अपने घर बैठ गए हैं। ये तीनों अपने घर बैठ गए हैं। अब देखिए, बगावत की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुर की सीट चली गई एलजेपी-आर के खाते में। हुलास पांडे का लड़ना तय हो गया और जैसे ही ब्रह्मपुर की सीट गई एलजेपी-आर के खाते में, संतोष रंजन राय जो धर्मेंद्र प्रधान जब से बिहार के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, उनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहे थे और कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का आशीर्वाद तो संतोष रंजन राय को मिल ही जाएगा और ब्रह्मपुर की रेस में वह भाजपा के दावेदारों में सबसे आगे हो गए थे। वहां इनके अलावा, संतोष रंजन राय के अलावा दिलमणि मिश्रा और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की चर्चा चल रही थी। तो जैसे ही गई एलजेपी-आर में, पोस्ट लिखा संतोष रंजन राय ने, सर्वे गया तेल लेने। तो वहां भी आपको बगावत नजर आ रही है। अब देखिए, गोह विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद का गोह विधानसभा क्षेत्र भाजपा के खाते में रह गई है। इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उनके पास मजबूत उम्मीदवार रणविजय शर्मा। अब देखना यह होगा, फिर हम कह रहे हैं, कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माना गया, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी में कुछ डील हुई है कि गोह में जो रणविजय सिंह हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं, वे भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसको काटने वाली दूसरी खबर आ रही है कि गोह के लिए पहले से मजबूत दावेदारी बीजेपी के मनोज शर्मा की है और नित्यानंद राय के करीब भी हैं हुए। तो मनोज शर्मा पूर्व विधायक हैं, उनके पिता डीके शर्मा भी दिग्गज नेता हुआ करते थे। तो अब इन दोनों में कौन लड़ेगा? अब देखिए, परबत्ता की सीट, मतलब खगड़िया, परबत्ता की सीट डॉक्टर संजीव सिंह चले गए राजद में, आरजेडी में, जेडीयू से चुनाव जीते थे। विश्वास मत परीक्षण के दौरान क्या क्या खेल हुआ था पता ही है। तो परबत्ता की सीट लेने के लिए एनडीए में कोई पार्टी तैयार नहीं हो रही थी, न बीजेपी, न जेडीयू, न एलजेपी-आर ने सिमरी बख्तियारपुर लिया। तो अब बीजेपी ने कहा है जेडीयू ही रखे परबत्ता, संजीव सिंह से लड़े, वहां कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, लिस्ट जारी होने दीजिए कि कौन सी सीट आधिकारिक तौर पर किसके खाते में गई है। अब देखिए, मोकामा अनंत सिंह जेडीयू नामांकन भरने जा रहे हैं, उम्मीदवारी का ऐलान कर ही दिया, चुनाव प्रचार शुरू कर ही दिया है। अब सूरजभान सिंह को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बार बार खबरें आ रही है कि सूरजभान सिंह आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर खबर आ जा रही है कि यह अफवाह है। 20 साल के बाद कैसी लड़ाई होगी, इसकी चर्चा होने लगी है। उधर कल आपने देखा, पशुपति पारस तीसरे मोर्चे की बात करने लगे हैं, उनके पास वोट क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता की बात भी कही जा रही है। हाँ, कहा जा रहा है कि रावण जो हैं, चंद्रशेखर रावण, वह भी उनके साथ हो जाएंगे। देखिए, एक अब खगड़िया में अलौली सीट जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पैतृक सीट है, रिजर्व सीट है। कहा जा रहा था कि अलौली सीट चिराग पासवान जरूर लेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने अलौली सीट नहीं ली है और वह सीट अभी आरजेडी जीती हुई है, रामवृक्ष सदा जीते हुए हैं। तो अब देखिए, अलौली सीट पर भी ध्यान रखना होगा कि अलौली सीट जब चिराग पासवान ने नहीं ली है तो क्या पशुपति पारस अपने बेटे को वहां चुनाव लड़ाने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि हमें खबर यह है कि राजद ने अलौली सीट पर दावेदारी नहीं छोड़ी है, क्योंकि राजद के साथ मजबूरी यह है कि रामवृक्ष सदा अकेले, सदा जो जाति है उसके नेता उसके पास हैं, जीतनराम मांझी की काट के रूप में, तो कैसे छोड़ दिया जाए। अब देखिए, दानापुर का सासाराम की सीट चली गई एलजेपी-आर के खाते में। खबर यह आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब जैसे ही खबर आ रही है आरएलएम के खाते में, हाँ माफ कीजिएगा, आरएलएम के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में, कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब जैसे ही ये खबर आई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेता भी दुखी हो गए हैं, उनके जिलाध्यक्ष भी शायद दुखी ही हैं। और इस सीट पर देखिए, जेडीयू पिछली बार लड़ा था, राजद के जीते हुए विधायक थे, 2015 में उन्हें लाया गया था, तो जेडीयू की दावेदारी खत्म हुई। बीजेपी चाह रही थी कि यह सीट मुझे वापस मिल जाए,
जवाहर प्रसाद अपने परिवार के किसी, देखिए वहाँ प्योर मतलब सनातनी नेता हैं और कट्टर हिंदू नेता हैं, तो वहाँ मामला खत्म हो गया। अब देखिए लालगंज की सीट चली गई एलजेपीआर के खाते में। वहाँ बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं संजय कुमार सिंह। हमने बहुत पहले कहा था कि चिराग पासवान ने वैशाली जिले की 2 ही सीट मांगी है, लालगंज और राजापाकर। अब लालगंज में जब संजय सिंह जो जीते हुए विधायक हैं वह बेटिकट हो रहे हैं, वे क्या करेंगे देखने की बात होगी। और वहां टिकट किसे मिलेगा, रमा सिंह की पत्नी बीना देवी को, या महुआ सीट एलजेपीआर के खाते में नहीं जाने के कारण महुआ में दावेदारी कर रहे चिराग पासवान के पुराने नेता संजय सिंह को, ठीक है ना। तो ये देखने के, अब रोसड़ा की सीट देख लीजिए, रोसड़ा में भी खेला हो गया। बीजेपी के विधायक, हाँ बीजेपी के विधायक हैं और वह संघ के बहुत करीब हैं, ठीक है ना। तो अब यह सीट चली गई उनके। अब सोनबरसा देख लीजिए सहरसा में, वहां खबर आ रही है सरिता पासवान है कोई। मखदूमपुर सीट चली गई है इनके खाते में, एलजेपीआर के खाते में। तो सारा खेल, गायघाट सीट पर भी तो पेच फंसेगा। नहीं, गायघाट सीट तो चली ही गई ना, कोमल सिंह तो उम्मीदवार हो जाएंगे, ठीक है ना। वाले खुश रहेंगे? नहीं, जेडीयू वाले खुश कैसे रहेंगे? देखिए आपने तो देखा था कि मारपीट हो गई, लेकिन दिनेश सिंह सर्वदलीय नेता है ना। सभी पार्टियों में उनकी पैठ हो जाती है, तो सुबह से हम बगावत की बू, और इससे समेटना। देखिए आज जन स्वराज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है। इधर जब हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिल्ली में तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे होंगे। पहुंचे होंगे। कल रात को दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में महागठबंधन के नेताओं की लंबी बैठक हुई है। तो आज दिन भर फिर से आपको एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। और बहुत, अब गोविंदगंज देखिए, राजन तिवारी ने सुबह पोस्ट लिख दिया है, चुनाव तो लड़ना है राजू तिवारी को, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजन तिवारी ने लिखा है, मैं और मेरा परिवार गोविंदगंज की सेवा करते रहे हैं। अब गोविंदगंज में टिकट कट गया सुनील बनी तिवारी का, बीजेपी के। राधा मोहन सिंह के बहुत करीब थे। एक बड़े पत्रकार हैं जो जी न्यूज में थे, रवि त्रिपाठी, गोविंदगंज चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़कर चले आए थे। तो ये तमाम जो इफ वर्ड्स है ना। अब देखिए मधुबनी में माधव आनंद को भी, भले उन्होंने सीट ले ली उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन मधुबनी में माधव आनंद को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, क्योंकि माधव आनंद सदैव दिल्ली रहे हैं और समीर महासेठ वहां से जीते हुए विधायक मजबूत, उनके पिता राजकुमार महासेठ। हम बार बार कहानी कहते हैं कि जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे और जेल जाने की नौबत आई, इस्तीफा देना पड़ा, तो एक बड़ा संकट पैदा हुआ कि पशुपालन विभाग का मंत्री किसे बनाया जाए। तो फिर तमाम विधायकों में राजकुमार महासेठ चुने गए, क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसके भीतर कोई काली कमाई की चाहत नहीं, ऐसे ही इतना सब कुछ है, ठीक है ना। तो और मुकेश सहनी पर भी आज आपको नजर रखनी पड़ेगी। मुकेश सहनी भी कल दिल्ली चले गए थे, उन्होंने कहा था महागठबंधन की सेहत खराब है, सारे डॉक्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो हम भी वहां जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितनी सीटें तेजस्वी यादव देना चाहते हैं उतनी सीटें मुकेश सहनी को मंजूर नहीं है। और फिर जो माले और आरजेडी, अब देखिए ना, घोसी में राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे का टिकट फाइनल कर दिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन वहां रामबली सिंह यादव जो जीते हुए विधायक हैं माले के, वह कह रहे हैं हम नामांकन करेंगे 16 तारीख को, देखना होगा। पालीगंज की बात देख लीजिए, पालीगंज की सीट राजद चाहती है, लेकिन वहां संदीप सौरभ ने भी नामांकन का ऐलान कर दिया है। तो ऐसी तमाम सीटें हैं, बगावत। तो बगावत अब देखना होगा जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर के नेता जो नाराज चल रहे हैं उन्हें कैसे मनाया जाता है, कैसे एनडीए एकजुट रहता है, क्योंकि एनडीए में भूचाल आ गया है। भूचाल इस तरीके से आया है कि कुछ नेता हैं जिनकी सीट इधर उधर हुई है, उससे वो नाराज चल रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वो नाराजगी जता भी रहे हैं। फतुहा में किसको टिकट मिलेगा इसको भी ध्यान रखना होगा। फतुहा में टिकट सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव को या रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव को। याद रखिएगा, सांभवी चौधरी को भी जब टिकट मिला था समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, तब तक वह लोजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं थी, लोजपा की नेत्री नहीं थी। अभिमन्यु यादव अभी शामिल नहीं हुए हैं एलजेपीआर में, लेकिन वह चिराग पासवान के करीब हैं, बेहद करीब हैं। और जितने लोगों का
टिकट फाइनल किया है चिराग पासवान ने, उन सभी को दिल्ली तलब कर लिया गया। पता नहीं दिल्ली से ही सिंबल देंगे, क्या करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पटना में होगी तो उनके कौन नेता रहेंगे। सिमरी बख्तियारपुर की लड़ाई फंसी हुई है। सिमरी बख्तियारपुर में संजय सिंह या रितेश रंजन। तो देखना होगा एनडीए में जो तमाम नेता हैं वो कैसे एकजुट रह पाते हैं, इधर उधर जाते हैं कि नहीं। कई नेता तो जनसुराज में भी जा सकते हैं, जैसे दीघा से बिट्टू सिंह भी जा सकते हैं, तमाम नेता हैं। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से ये जो भूचाल आया है और बीजेपी के बड़े नेता या जेडीयू के बड़े नेता मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।